हमारे यहाँ भी हैं जो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिस दिन वो मेरे ख़्याल में शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दिन होता है, शायद वो उसको अपनी मंजिल समझते हैं। यानी कि आज मैं क्रिकेट टीम में मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं जीत गया, मैंने कामयाबी हासिल कर ली, वहाँ से शायद उनकी वो मेहनत ख़त्म हो जाती है, शायद हमारे खिलाड़ियों के वो जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है विराट कोहली इन आपकी अदालत पार्ट 1। सो स्टार्ट पुराना लग रहा है ये, इंडिया पुराना लग रहा है मुझे। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जो जब अपना बल्ला लेकर मैदान में उतरता है तो बड़े बड़े बॉलर्स के दिल धड़कने लगते हैं। ऐसा बल्लेबाज जिसमें सचिन तेंदुलकर को अपना भविष्य दिखाई देता है। इंडियन टीम का जाबाज बैट्समैन विराट कोहली। और विराट कोहली के इस स्पेशल शो के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है पूर्व टेस्ट क्रिकेटर यशपाल शर्मा को। यशपाल शर्मा, और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज यशपाल शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम विराट कोहली पर। आपकी अदालत में क्रिकेट स्टार विराट कोहली पर आरोप है कि ये जरूरत से ज्यादा एग्रेशन दिखाते हैं। विराट जब आप मैदान में उतरते हैं तो जो बॉलर्स हैं उनके दिल जरा जोर जोर से धड़कने लगते हैं। मुझे ध्यान है श्रीलंका में आपने इतनी पिटाई की थी मलिंगा की, वो अभी तक सदमे में है। नहीं सर, हम तो कोशिश यही रहती है फील्ड पे जाते हैं तो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें, और एटीट्यूड सही होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट फील्ड पे अगर आपको सक्सीड करना है तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक चीज़ बहुत मैटर करती है। आपका एटीट्यूड तो एग्रेसिव है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरों को नुकसान होता है। सईद अजमल, अब सईद अजमल की एशिया कप में इतनी पिटाई की थी, मैंने सुना कि उनको रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। नहीं सर, ये तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। कभी ऐसा होता है कि एक बॉलर आपको काफ़ी बार आउट कर जाता है, तो उस दिन मेरा दिन अच्छा था कि मैंने जो भी किया। आपका दिन अच्छा था और अजमल का खराब। हाँ, ये आप कह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जब सारी इंडियन टीम का दिन खराब था, एक एक दिन वो पिट रहे थे, आपने कैसे हिमाकत की 100 बनाने की जब बड़े बड़े सीनियर नहीं बना रहे थे? बस सर, काफ़ी टफ टाइम था वो टीम के लिए, और ज़रूरी था कि एक अपने आप से जो इंसान बात करता है कि क्या करना चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, तो मैंने काफ़ी बात अपने आप से करी रादर देन कि दूसरे लोगों की बातें सुनो। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, मुझे मेंटल स्ट्रेंथ मिली, और अगर आप वैसी सिचुएशन में परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर 2012 का अब तक रिकॉर्ड देखें तो 5 सेंचुरी लगा चुके हैं। तो कई प्लेयर ये भी सोचते होंगे कि सारा खेल यही खेलता है, हमें मौका ही नहीं देता है। ऐसा अगर सोच रहे हैं और मैं ऐसा खेलता रहूं तो अच्छी बात ही है, क्योंकि टीम के लिए फ़ायदा होना चाहिए। मेन सबका एम वही रहता है, और जितना लंबा मैं खेल सकूं टीम के लिए उतनी लंबी खेलने की कोशिश करता हूं। आप लंबा खेलते हैं, 183 बनाते हैं, 128 बनाते हैं, 107 बनाते हैं, लेकिन इतने रन बनाने के बाद भी जब आउट हो जाते हैं तो बैट पटकते हैं। ये सर एक बचपन से आदत है मेरी कि
एक मैं खेल रहा हूँ जो मेरा पैशन है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आउट होना और परफॉर्मेंस ना करना। तो भले ही वो सेंचुरी के बाद हो या 0 पे हो, मेरे को उतना ही गुस्सा आता है आउट होने पे, क्योंकि आप कोशिश यही करते हैं कि टीम को पूरा जिताएं, तो अगर वो नहीं हो पाता है तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। थोड़ा गुस्सा आता है, और मैं सुना इतना गुस्सा आता है कि गालियां निकाल देते हैं फील्ड पे। गालियाँ सर 1-2 बार निकल गई मुंह से, वो तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा ठंडा रखूँ अपने आप को, तो एग्रेशन में नहीं, थोड़ा जो बिहेवियर थोड़ा ओवर द टॉप हो जाता है उस पर थोड़ा कंट्रोल किसको गाली देते हैं आप? पता नहीं सर, निकल जाती है वो, किसी की तरफ नहीं होती, बस निकल जाती है मुंह से। बचपन से ही आदत है कि अभी ही गाली देते हैं? सर ये तो संगत पे डिपेंड करता है आप किसके। बचपन से तो नहीं, मतलब थोड़ा टाइम हो गया। मैंने सुना है कि जब बचपन में आप 9-10 साल की उम्र में जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो और आपके फादर आपको राजकुमार शर्मा के पास ले गए थे, तो भी इतना गुस्सा था और आप बैट तोड़ देते थे, और इतने बैट तोड़ते थे ऐसे लगता था कि जैसे विंटर में अगर आग तापनी हो तो सारे टूटे हुए बैट से जल सकते हैं। हाँ, काफ़ी बैट तोड़े मैंने, जैसे मैंने कहा मुझे बचपन से ही आदत है। अच्छी आदत नहीं है, बड़ा नुकसान कराया मैंने अपने घर वालों का, लेकिन ठीक है, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। तो जब बैट तोड़ते रहते तो खर्चा काफ़ी होता होगा, कहाँ से लाते थे? हाँ, खर्चा होता ही था, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी सामान लेने में कभी कभी, लेकिन फिर मुझे मेरे कोच राजकुमार शर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, BDM जो कंपनी है मेरठ में, उनसे। तो उन्होंने फिर मुझे सामान देना शुरू किया जब मैं 14 साल का था तब से, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी इनिशियली। वो आपको बैट देते रहे और आप बैट तोड़ते रहे? नहीं, उसके बाद जब उन्होंने बोला कि आपको साल में 2 ही बैट मिलेंगे, तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया, तो मैंने तोड़ने बंद कर दिए। विराट, क्रिकेट का पैशन मैं आपका बचपन का देख रहा था, वो इतना है, और एक इंसिडेंट मैंने देखा कि 17 साल की उम्र में 19 दिसंबर की बात है जब आपके फादर की डेथ हुई और आप आधी इनिंग खेल रहे थे, आपने इनिंग पूरी की। वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो काफ़ी मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखा मैंने उस इंसिडेंट से, और प्रॉबेबली अभी तक मेरी ज़िंदगी का सबसे वो टफ़ टाइम था। लेकिन पता नहीं मुझे क्या फीलिंग हुआ कि मतलब मुझे जाके खेलना चाहिए। मैंने अपने घर वालों से हुआ? पूछा। आप जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत इंस्पायर करने वाली चीज़ हो सकती है, अगर आप उनको पूरी बात बताएं। नहीं, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ पैशन से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ उसको रोकने में आपको प्रॉब्लम देगी या आपको वो करने से रोकेगी। तो यही था कि मतलब क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है, और ये मैंने बचपन से ही सोचा है, तो मैं एक स्पोर्ट के लिए डेडिकेटेड था। तो ये इंसिडेंट हुआ मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, सबके लिए शॉकिंग था, लेकिन मैंने अपने घर वालों से बात करी कि क्या मैं जाके खेल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ कि तू जा सकता है, और तेरा डिसीजन। मैं एक बैकग्राउंड ज़रा दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। 17 साल के थे विराट कोहली। रात को 2 बजे इनके फादर की डेथ हुई। 54 साल की उम्र थी, बहुत ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी, और तब ये पारी खेल रहे थे दिल्ली की तरफ रणजी ट्रॉफी में। 40 रन ये बना चुके थे, और अगले दिन जो विराट ने बताया कि सुबह जाके इन्होंने अपनी पारी को कंटिन्यू किया। जी, तो मैं गया, मैं अकेला ही गया ग्राउंड पे, गाड़ी में खुद ही चलाई। मैं ईशांत शर्मा जो हमारे टीममेट थे उस टाइम, मैं उनको पिक करता हुआ जाता था रास्ते से। तो रोज़ मतलब मेरा नॉर्मल बिहेवियर बहुत मजाकिया रहता था। तो उस दिन मैंने ऑब्वियसली मैं शॉक में था, मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया, तो काफ़ी शॉक हुए वो। तो उन्हें पूरे टीम को उन्होंने बताया सुबह। तो उन्होंने भी मुझे सबने बोला कि तेरा डिसीजन है, अगर तुझे खेलना है तो ठीक है, नहीं तो तू घर भी जा सकता है। लेकिन अंदर से मुझे था कि नहीं, मुझे खेलना है। अगर मैं एक मैच खेल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे खेलना चाहिए जाके। तो मैं खेला उस दिन सुबह, मैं 90 रन बना के आउट हुआ और टीम को हारने से बचाया। तो उस दिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइफ में कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ डेडिकेटेड हैं तो
उस पर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। ये शायद रेयर एग्जाम्पल होगा विराट क्रिकेट के इतिहास में कि एक 17 साल का बच्चा जिसके फादर की डेथ हो जाए वो फिर खेले और वो भी 90 रन बनाए और उसके बाद वहाँ से वो अंत्येष्टि में फ्यूनरल के लिए जाए। हाँ, मैच ख़त्म होने के बाद मैं फ्यूनरल के लिए गया था और मतलब मुझे पूरे दिन समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। सिर्फ मैं उसी टाइम में सेंस में था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, उसके अलावा मुझे कोई होश नहीं थी कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ आसपास। तो जैसे मैंने कहा, काफ़ी टफ़ टाइम था मेरे लिए और काफ़ी उस चीज़ से मुझे आज भी कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ तो उस टाइम को याद करता हूँ कि जो टफेस्ट सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, मैंने उसको कैसे हैंडल किया, तो उससे काफ़ी मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन आपने अपनी ज़िंदगी की हैंडल कर ली और मुझे लगता है कि अब देश के लिए जब भी मुश्किल सिचुएशन आएगी तो विराट कोहली उसको हेल्प कर सकेगा। होपफुली मैं आई विश कि मैं कर सकूं। तो विराट, ये तो आपके एग्रेशन का सवाल था, आपके डिटर्मिनेशन का सवाल था। बहुत सारे सवाल मेरे पास में, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। हमें एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में विराट कोहली पर जनता के मुकदमे का एक और। क्या रोल होता है वाइस कैप्टन का? आप सीख सकते हैं फील्ड पे कैप्टन क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजीज, सिचुएशंस को हैंडल करना। तो ये तो नहीं कि धोनी से इन सीखते सीखते आपने सोचा कि मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा थोड़े दिन में? ये जनाब बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत ज़्यादा। ये इनके जुमलों से ये पता चल रहा है कि ये समझ गए थे कि मैं हूँ किस लिए, मुझे करना क्या है। तो बाकायदा मतलब उनसे भी बोला नहीं जा रहा था कि फ़ादर की डेथ और सामने क्रिकेट, फ़ादर की डेथ सामने क्रिकेट। हम तो वो लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि कहीं पर कुछ नहीं करना ना तो बाकायदा जो कुछ नहीं भी होते हम वो बहाने ढूंढ लेते हैं। हमें अगर कोई चीज़ नहीं करनी होती, हमें हमारा मूड नहीं होता, हमें कंफर्ट जोन में रहना होता है, हमें सुकून हासिल करना होता है, तो हम कोई नहीं मरा होता हमारा रिश्तेदार तो हम उसे भी मार देते हैं, जो कि मरा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने वाकई कोई चीज़ हासिल करनी है, दुनिया की कोई चीज़, दुनिया का कोई मकसद, आंधी तूफ़ान, दुनिया का कोई प्रॉब्लम उसे उस काम से रोक नहीं सकता अगर आपकी नीयत, आपका इरादे, आपका पैशन एक हाई लेवल पर है। तो इससे बढ़िया मिसाल, इससे मतलब मैं कहता हूँ बेहतरीन मिसाल कहीं पर भी कोई भी लड़कियाँ, लड़के किसी काम को करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ में उनका पैशन है, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ भी, अगर उनके सामने ये मिसाल रखी जाए तो मैं कहता हूँ वो हैरान हो जाएंगे कि यार इससे बड़ी मिसाल उनकी नज़र में भी मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगी, उन्होंने भी कभी नहीं सुनी होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे नॉर्मल होने के लिए। मतलब मेरे लिए तो ये आप कह रहे हैं कि इंस्पायरिंग था, मेरे लिए तो बहुत हार्ट टचिंग था कि मतलब अब थोड़ा सा सिचुएशन में जाकर, वैसे तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते वो टाइम कितना टफेस्ट रहा होगा विराट के लिए। लेकिन आपके फादर की डेथ बॉडी अगर आपके घर में पड़ी हो, आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, आप छोड़ दो, आप बोलोगे नहीं मेरा बाप मेरे लिए सबसे पहले है। इस वीडियो से एक बात और भी समझ में आई कि शायद हमें बहुत अजीम बनाया गया है, बहुत बड़ा बनाया गया है, और शायद हम अपना रुतबा, हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाए। हम तो बहुत गिरे हुए, बहुत नीच, बहुत गलीज़, बहुत कमतर बने हुए। हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़ा काम या बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं अगर हम थोड़ा सा सोचें, अगर हम थोड़ा सा समझें, अपनी चीज़ों को सीरियस होकर लें। मैं ही सोचती हूँ यार ये लोग हैं कि जो ये आज आप कह रहे हैं, आप बार ड्यूरिंग द वीडियो कह रहे थे इनमें तो इतनी मैच्योरिटी दिख रही है 2012 में, बात भी वो कर रहे थे, बहुत शाय लग रहे थे बात करते हुए। और अब जो कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलता है, जो विराट हमें देखने को मिलता है, एक अलग ही वर्जन है वो। लेकिन उस वक्त से उन्होंने अपनी धाक बिठाई हुई है। 2012 में वो इतने यंग थे और उससे भी कहीं साल पहले से उनकी स्ट्रगल चल रही होगी। 17 साल से, 16 साल से, 15 साल से, 17 साल में तो वो खेल रहे थे जब फादर की डेथ हुई, तो 14 साल से, 15 साल से जब वो कर रहे
होंगे मेहनत, स्ट्रगल कर रहे होंगे, जद्दोजहद कर रहे होंगे, और फिर वो जो ये एक इंसिडेंट आया, वो बहुत खूबसूरत बात लगी मुझे वो इनकी, जिन्होंने कहा जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल बात, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो मैं उस टफेस्ट टाइम को सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ यार जब मैंने उसको हैंडल कर लिया तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, और फिर मुझे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फील होता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। और मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा भी, रजत शर्मा ने, कि ये क्रिकेट के इतिहास का ये जो इंसिडेंट है ये वाकई हिस्ट्री होगा। कोई क्रिकेटर अपने बाप की डेथ पड़ी हो और उसके बावजूद भी वो उनके एक तरीके से आखिरी रसूमात में ना जाए। अच्छा, ना सिर्फ खेले बल्कि टीम को हारने से और भी। एक बात और भी कही, जब मैं खेल रहा था तब मैं सेंस में था सिर्फ, उसके बाद मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं, मैं बिल्कुल भी सेंस में नहीं था, क्योंकि मैं शॉक्ड में था। लेकिन जब मैं खेल रहा था तब मैं सिर्फ खेल रहा था। बड़ी बात है। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ लोगों को कुछ ख़ास कामों के लिए ही दुनिया में भेजा जाता है, ख़ास कामों के लिए ही लाया जाता है, और सिर्फ इनका पैशन, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया एक चीज़ के लिए। आपको किसी भी चीज़ के अंदर डूबना होता है, सर पैर से लेकर सर तक ख़त्म करना होता है, ख़त्म करना होता है। मैं ये कहूँगी, मेरी फैमिली से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरे फादर, और मैं अपने फादर के ऊपर भी प्रायोरिटी दे दूँ अपने काम को, अपने गेम को, अपने क्रिकेट को। इसका मतलब मेरे लिए वो कितना जुनून का हामिल है, वो मेरे लिए कितना बड़ा क्रेज़ है, वो मेरे लिए सब कुछ है यार। अब आप देखते हैं अक्सर कि हम बहुत सारे अजीम लोगों को देखते हैं, बड़े ग्रेट है, उनकी ग्रेटनेस की बातें हो रही होती हैं, यार उनको वो ग्रेटनेस ऐसे ही नहीं मिलती। वो बहुत कुछ त्याग देते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं, उसके बाद वो मंच पर तैयार होते हैं और एक हीरा बनते हैं। आज आप देखें, विराट को कौन नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, सेलिब्रिटी हैं आज, इनकी मेहनत, इनकी प्रैक्टिस। हम सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोग हमारे यहाँ भी हैं जो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिस दिन वो मेरे ख़्याल में शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दिन होता है, शायद वो उसको अपनी मंजिल समझते हैं। यानी कि आज मेरी क्रिकेट टीम में मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं जीत गया, मैंने कामयाबी हासिल कर ली, वहाँ से शायद उनकी वो मेहनत ख़त्म हो जाती है, शायद हमारे खिलाड़ियों के वो जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। मकसद क्या था ना। अच्छा, जैसे हम मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद आप स्टॉप हो जाते हो। किसी भी चीज़ के अंदर स्टॉप नहीं है। मतलब आप अगर इंटरनेशनल खेल भी रहे हैं, इस वक्त भी विराट जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, इस वक्त भी वो अपने बेशक जितना भी मैच खेल रहे हैं, जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके अंदर आराम नहीं है। उनके अंदर ये नहीं है कि नहीं यार मैं आज इतना समझ चुका हूँ, अब मुझे मज़ीद समझने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक योद्धा है, ये कहूँगी काम इंसान नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत इमोशनल। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।